अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद ईसा काज़मी। मैं एक तालिब इल्म हूँ इल्म रमल जफ़र न्यूमरोलॉजी व केमिस्ट्री का। मेरा आज ये वीडियो बनाने का मकसद नाफ गिरना या नाफ टलने के बारे में है। सबसे पहले हम समझते हैं कि नाफ गिरना या टलना होता क्या है। जहाँ तक मेरी समझ है, एब्डोमिनल एरिया पे जहाँ पे नाफ वाक़या है, यहाँ के पिछले साइड पे मसलन दो मेन रगें होती हैं। एब्डोमिनल एरिया में मेन बड़ी रगें होती हैं। ये जो है अपनी जगह से जब हट जाती है तो उसे कहा जाता है कि मसलन नाफ गिरना या नाफ टलना। दरअसल में नाफ हटता क्यों है, गिरता क्यों है, ये इसकी वजूहात को समझते हैं। सबसे पहले वजह यह है कि जब इंसान पेट भर के खाना खाने के बाद भारी काम करना या मसलन खाने के बाद फ़ौरन सो जाना, शावर करना, भारी चीज़ उठाना, मसलन ऐसी खुराक जो गैस बनाती हो तो उनके वजह से भी ये नाफ हट जाती है। बाज़ औक़ात जो बाज़ हज़रात जिनकी जो शादीशुदा हैं, हम बिस्तरी करने के बाद भी ये मसाइल देखे जा सकते हैं। अभी हम इसके अलामात को समझते हैं। जब किसी बंदे का नाफ अपनी जगह से हट जाती है या मसलन गिर जाती है, इसके अलामात क्या होती हैं? सर चकराना, दस्त आना, क़े आना, जल्दी तकना, जिस्म में भारीपन, मैदे में भारीपन महसूस होना, कब्ज़ियत और एसिडिटी, गैस्ट्रिक के मसाइल, बांझपन का शिकार, तो ये इसके नाफ गिरने के अलामात होते हैं। अभी इसके नुक़सानात पे आते हैं। अगर नाफ के मसले को अगर बर वक्त इसका इलाज ना किया जाए तो ये सीरियस तौर पर आपके मैदे को अफेक्ट कर सकता है और ये बांझपन का भी शिकार आपको कर सकता है। और ऐसे खुदा न खास्ता ऐसी ख़तरनाक नहीं है कि फ़ौरन से बंदे का मौत वाक़या हो जाए, अल्लाह माफ़ करे। अलबत्ता इसको अगर बर वक्त इलाज किया जाए तो बेहतर है, अगर ना किया जाए तो सीरियस तौर पर मैदे के मसाइल पैदा हो सकते हैं। अभी हम आते हैं तशख़ीस पे। तशख़ीस इसको किस तरह किया जाए कि इस बंदे का नाफ गिरा हुआ है या नहीं। इसके कई सारे मुयस्सर तरीक़े हैं। ये जो मेरा सबसे पसंदीदा तरीक़ा है वो मैं आपको बताता चलूँ कि वो जो मुतासिरा शख्स है, पहले उसको आपने ज़मीन पे लिटाना है, बिल्कुल सीधा साफ़। फिर आपने एक धागा लेना है, कम से कम 1 मीटर तक तो वो धागा हो और उस धागे में ऐसा खिंचाव ना हो, इलास्टिक की तरह, बिल्कुल ऐसा मामूली सा धागा होना चाहिए, मसलन उसमें खिंचाव नहीं होना चाहिए। फिर बंदे का आपने दामन उठा के फिर एक सिरा आपने नाफ के ऊपर रखना है, फिर एक सिरा आपने चेस्ट के निपल पर रखना है, फिर इस निपल से दूसरे निपल तक आपने पैमाइश करना है। नाफ वाली जगह को आप एहतियात से पकड़ना कि मसलन इधर उधर धागा अपनी जगह से ना हिले। अगर इन दो के पैमाइश में फ़र्क आता है तो आप समझ जाइए कि आपकी नाफ जो है अपनी जगह से हिली हुई है या हटी हुई है। एक दूसरा तरीक़ा है, ये तो बाज़ मर्द हज़रात के हद तक तो ठीक है। ख़वातीन के लिए मैं एक दूसरा मुयस्सर तरीक़ा मैं बताता हूँ। अपने उसको बिल्कुल सीधा खड़ा करना है, तो हाथ ये बिल्कुल सीधा खड़ा होने के बाद इन दोनों हाथों को आपस में मिलाना है। ये जो मेन हार्ड लाइन होती है इनको आपस में बे की शक्ल में बनाना है। फिर बे की शक्ल में बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, लकीर बिल्कुल आपस में मिली हुई होनी चाहिए। फिर आपने चौथी उंगली को देखना है कि मसलन चौथी बड़ी तो नहीं हुई है। अगर इस दोनों के साइज़ में अगर फ़र्क हो तब भी आप समझ जाइए कि मसलन ये जो मुतासिरा शख्स हैं या जो भी है, बहरहाल उसकी नाफ अपनी जगह से हिली हुई है। जो मुतासिरा बंदा है उसको आपने बिल्कुल सीधा लिटाना है और टांगों को इस तरह जमा करना है। फिर उसके पेट के ऊपर मसलन 3 ईंटें आपने उसके पेट के ऊपर रखना है, 3 या 4 ईंटें नाफ के एरिए पर आपने रखना है। 10 से 20 मिनट इसी तरह लेटने के बाद नाफ अपनी जगह पर आ जाती है। एक दूसरा तरीक़ा है जो दम करने का है। मसलन आपने एक आयत है जो बड़ा ही मुजरब है, मैंने अक्सर जगहों पे इसे मसलन दम किया है, काफ़ी मुयस्सर पाया। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, जो मुतासिरा शख्स है वो उसको लिटा दें, फिर धागा आपने लेना है तो उस मुतासिरा शख्स से कहें कि ये आयत
آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود، بیچ میں اس آیت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس متاثرہ شخص کو خود ہی پڑھنا چاہیے۔ جب وہ خود ہی پڑھنے کے بعد اپنے پیٹ کے اوپر دم کرے، پھر اس بندے سے کہے کہ میرے ناف کی دوبارہ پیمائش کرے داغے کے ساتھ۔ اگر پھر اپنی جگہ پہ نہ آئے تو پھر دوسرا مرتبہ، پھر تیسرا مرتبہ۔ اکثر میں خود جب آزماتا ہوں، تیسرے مرتبے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، دوسرے مرتبے میں یا پہلے مرتبے میں وہ اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں ایک تیسرا طریقہ جو یہ اکثر فٹ بالروں کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے خود بھی اس کو آزمایا ہے گھر پہ، یقین مانیں بہت ہی میسر ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اس بندے کو دیوار کے ساتھ بالکل لٹانا ہے، ٹانگے اوپر، اس پوزیشن پہ، یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہو، اس پوزیشن پہ آپ نے 10 سے 20 منٹ تک اسی طرح آپ نے پکڑنا ہے، ٹانگ بالکل موڑنا نہیں ہے، سیدھا ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ فوراً 20 منٹ کے بعد ناف اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ اگر آپ لوگ اسی سلسلے میں فار ایگزامپل علم رمل یا جفر، نیمرولوجی اور پامسٹری کے بارے میں اگر ویڈیو چاہتے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بر وقت آپ کو ہماری ویڈیو مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نیا ٹاپک اور ایک نئے مسئلے کے حل کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔